नमस्कार साथियों। जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये पंक्तियां हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध और जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता था। मुक्तिबोध प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद के बाद प्रगतिवाद माना जाता है या उत्तर छायावाद माना जाता है, और उसके बाद प्रयोगवाद का नाम आता है। तो उसी प्रयोगवाद या जो नई कविता थी उसके अगुआ कवियों में से मुक्तिबोध एक माने जाते हैं। तो जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ तार सप्तक से हुआ था, और तार सप्तक के जो प्रथम कवि थे वो मुक्तिबोध थे। तार सप्तक के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वह मुक्तिबोध माने जाते हैं। इसके साथ साथ एक बात और ज्ञात हो गई हमें कि मुक्तिबोध जो थे वो तार सप्तक के कवि थे। सप्तक मतलब तार सप्तक, उसके बाद दूसरा सप्तक, उसके बाद तीसरा सप्तक, उसके बाद चौथा सप्तक, सभी सप्तकों का संपादन अज्ञे ने किया था। ठीक है, प्रथम सप्तक के अंदर मुक्तिबोध की लगभग 17 कविताएं संकलित थी। सबसे प्रारंभ में मुक्तिबोध ही शुरुआत होती है, मुक्तिबोध से ही, तार सप्तक की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ये अध्याय हमारी अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, क्या है? कक्षा 12। कौन सी कक्षा? कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2। आरोह है भाग 2 के अध्याय 5 है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से अध्याय पढ़ चुके हैं? सबसे पहले थोड़ा सा मैं मनन करवाने के लिए बताता रहता हूं, क्योंकि साधारण सा एक प्रश्न आएगा कि यह रचना किसकी है, ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया है, इस तरह से। तो वो साधारण से प्रश्न कम से कम हमें याद होने चाहिए, और कहीं जाने के लिए हमें बाहर का एक बड़ा सारा नक्शा भी हमें होना चाहिए। हमें कहीं जाना है तो उसके बारे में पहले से हमें ज्ञात होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, जैसे ही हम आरोह पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आरोह में कौन कौन सी मतलब अध्याय है, कौन कौन से अध्याय हैं। तो जिस तरह से हम 9 से 12 की किताबें पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि 9 से 12 में कौन कौन सी पुस्तकें लगती हैं और किस प्रकार की पुस्तकें लगती है, उसमें किस प्रकार के अध्याय हैं। तो इसी कड़ी के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आरोह जो है उसका जो पहला अध्याय है वो है हरिवंश राय बच्चन, जिसकी 2 कविताएं हम उसमें पढ़ते हैं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी के बाद दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है आलोक धनवा। आलोक धनवा की हम पतंग कविता पढ़ते हैं। कौन सी कविता पढ़ते हैं? पतंग कविता। और 3 नंबर पर आते हैं कुंवर नारायण, जिनकी 2 कविताएं पढ़ते हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। उसके बाद 4 नंबर पर आते हैं रघुवीर साय। रघुवीर साय की हम एक कविता पढ़ते हैं, कौन सी? कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। 5 नंबर पर आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन आते हैं 5 नंबर पर? गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनकी हम आज कविता पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है। क्या? सहर्ष स्वीकारा है। एक होता है स्वीकारना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना तो जैसा है वैसा स्वीकार लिया, या मजबूरी हो गई तब हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन सहर्ष स्वीकार करना होता है खुशी के साथ स्वीकार करना, मतलब मन से स्वीकार करना, दिल से स्वीकार करना, आत्मा से स्वीकार करना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो थे वो एक समर्थ पत्रकार थे। क्या थे? एक समर्थ पत्रकार थे। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी बहुत अधिक लिखा था। उसके साथ साथ उनकी जो मुख्य रुचि थी या मुख्य जो विषय था वो था आलोचना। तो आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने राजनीतिक स्थिति है या सामाजिक स्थिति है या फिर आर्थिक परिदृश्य है या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, सभी पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने किसी आलोचना के क्षेत्र में अधिक लिखा है। हालांकि जो काव्य है, काव्य के अंदर उनके जो कविताएं हैं वो अधिकतर लंबी लंबी कविताएं हैं, और कुछ क्या है कि मराठी शब्दों का उन्होंने प्रयोग अधिक
किया है। तो मराठी शब्दों के अधिक प्रयोग होने से उनकी कविताएं थोड़ी सी कठिन अवश्य हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लगती है और उनके गहरे उद्देश्य हैं, व्यंग्यात्मक है। बहुत गहन अंधेरी गुफाओं में, जैसे कि उनकी कविता है ना अंधेरे में, तो इस तरह गहन गुफाओं में हर किसी के वश की बात नहीं उस चीज़ को समझ पाना, लेकिन जो समझ पाता है वहाँ तक पहुँच पाता है, उसके लिए वो बहुत ही शानदार कविता हो जाती है। और हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से मुक्तिबोध ही माने जाते हैं। एक बहुत अच्छे कवि जिसे कह सकते हैं और जिसे पढ़ने में बहुत आनंद आता है, ऐसे कवि थे मुक्तिबोध। तो देखते हैं क्या कहते हैं मुक्तिबोध के बारे में, कि मुक्तिबोध का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और निधन हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। छोटी सी आयु में ही इनका देहांत हो गया था, तो ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी। कहाँ हुआ था निधन इनका? दिल्ली में। अधिकतर विद्वानों जो लेखक थे उनका अधिकतर अपने देखते हैं कि इसके अंदर अधिकतर का नई दिल्ली ही हुआ है, तो ये भी एक टॉपिक बनता है, हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध, आगे देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो 2 काव्य संग्रह माने जाते हैं इनके। कौन कौन से? एक तो चांद का मुंह टेढ़ा और एक भूरी भूरी खाकदूल। कौन से काव्य संग्रह माने जाते हैं? 2 काव्य संग्रह, एक है चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदूल। सबसे पहले आता है चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदूल। ये दोनों क्या है? कविता संग्रह या काव्य संग्रह माने जाते हैं। इनमें से चांद का मुंह टेढ़ा है, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और भूरी भूरी खाकदूल का 1980 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? चांद का मुंह है टेढ़ा। और दूसरी रचना है भूरी भूरी खाकदूल, भूरी भूरी खाकदूल, उसका प्रकाशन हुआ था 1980 ईस्वी में, जो गजानन माधव मुक्तिबोध के मरणोपरांत हुआ था। और जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसका संपादन किया था श्रीकांत ने। किसने किया था? श्रीकांत ने। तो ये जो दोनों काव्य संग्रह थे, इन मतलब प्रकाशन अलग अलग हुआ, लेकिन इनमें कविताओं का कोई क्रम नहीं है। मतलब कोई कविताएं कहीं प्रकाशित हो गई, जैसे भूरी भूरी खाकदूल है, ये बाद में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसमें जो कविताएं हैं वो चांद का मुंह टेढ़ा से पहले की लिखी हुई कविताएं भी इसमें जो मतलब जो संपादन करता थे उन्होंने उसमें संपादित करके इसमें संग्रहित की है, संकलित की है। तो कविताओं का इनमें कोई क्रम नहीं है, बस 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे। पहला था चांद का मुंह टेढ़ा और दूसरा था भूरी भूरी खाकदूल। चांद का मुंह टेढ़ा के बारे में एक छोटी सी श्रीकांत वर्मा ने जो संपादन किया था, तो संपादकीय में उन्होंने शायद लिखा है, क्या लिखा है कि जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे वो 1964 ईस्वी में जब इसका संपादन हो रहा था, जब इसका प्रकाशन हो रहा था, उस समय गजानन माधव मुक्तिबोध बहुत अधिक बीमार थे। तो उन्होंने बीमारी में लिखा था कि जब इसका संपादन किया जाए या इसका प्रकाशन किया जाए, अंधेरे में कविता और चंबल की घाटियां, 2 कविताएं, चंबल की घाटियां और अंधेरे में, इन दोनों को अंत में लिया जाए। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है उसके सबसे अंत में अंधेरे में कविता है, उससे पहले चंबल की घाटियां हैं और उसके सबसे अंत में अंधेरे में कविता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2 ही काव्य संग्रह और बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेट में या हिंदी व्याख्याता में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतिम कविता कौन सी है। तो अंधेरे में कविता है कहाँ से? वैसे अंधेरे में जो कविता है वो किससे? चांद का मुंह टेढ़ा में है। और चांद का मुंह टेढ़ा की अंतिम कविता है, लंबी कविता है, अंधेरे में। और चंबल की घाटियां किसकी है? वो भी मुक्तिबोध की है। तो ये मुक्तिबोध का है। अंधेरे में कविता थी तो वो पहले कल्पना में प्रकाशित हो चुकी थी एक बार। अंधेरे में जो कविता है वो एक बार कल्पना में पहले भी प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन इसमें उसके बाद उसको प्रकाशित किया गया था। और आखिरी है भूरी भूरी खाकदूल कविता संग्रह। आगे देखते हैं काठ का सपना और विपात्र और सतह से उठता आदमी। तो जो काठ का सपना और सतह से उठता आदमी है, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी है, ये दोनों क्या है? इनके कहानी संग्रह है। किनके? मुक्तिबोध के कहानी संग्रह है। जो काठ का सपना है इसका प्रकाशन हुआ था 1967 ईस्वी में, और जो सतह से उठता आदमी है
इसका हुआ था 1971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में और 1971 ईस्वी में। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। काठ का सपना और सतह से उठता, मुक्ति बोध का काठ का सपना सतह से उठता आदमी है। इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखा जा सकता है कि मुक्ति बोध का काठ का सपना, मुक्ति बोध का काठ का सपना सतह से उठता आदमी है। ठीक है, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद विपात्र है। विपात्र जो है इनका एकमात्र उपन्यास है। विपात्र जो है वो है इनका एकमात्र उपन्यास। तो इसे जो आलोचक है उन्होंने कहा है कि इसे आप उपन्यास भी कह सकते हो, एक कहानी भी कह सकते हो, एक डायरी भी कह सकते हो। इस तरह से अलग अलग परिभाषा इसको दी गई है, लेकिन ये माना अक्सर ज्यादातर विद्वान इसे क्या मानते हैं? उपन्यास। विपात्र एकमात्र उपन्यास था। विपात्र और बहुत बार पूछा भी जाता है विपात्र उपन्यास। ठीक है, उसके बाद आते हैं कामायनी एक पुनर्विचार। ये इनकी आलोचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष। कामायनी एक पुनर्विचार और नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी आलोचना है, जो अब किस नाम से लिखी गई है? आखिर रचना क्यों। ये भी महत्वपूर्ण है, आखिर रचना क्यों। तो आप मुक्तिबोध को अवश्य पढ़ें, क्योंकि मुक्तिबोध जो है वो कम लिखा गया है, मुक्तिबोध ने कम लिखा है और मुक्तिबोध के बारे में भी कम लिखा गया है, लेकिन है महत्वपूर्ण। तो इसमें से प्रश्न उठा लिए जाते हैं और आसानी से हमारे नंबर बन सकते हैं इससे। तो क्या है? आखिर रचना क्यों। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो बाद में आखिर रचना क्यों नाम से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है एक साहित्य की डायरी, ये भी आलोचनात्मक ग्रंथ है। और उसके बाद भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति, इस संग्रह को, ये एक इतिहास जैसी रचना थी, जैसे कोई इतिहास लिखा जाता है वैसी लिखी हुई रचना थी। तो इस रचना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। इस रचना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो मुक्तिबोध का परिचय करवाया जा रहा है वो सिर्फ इतना ही करवाया जा रहा है कि जो कड़ी टूटे नहीं। जो अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में बताया गया है उतना ही करवाया जा रहा है, ताकि कम से कम हम उस विषय को उस तरीके से याद कर सकें। क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य सहर्ष स्वीकारा कविता की व्याख्या करना है, न कि परिचय करना। इस परिचय को, मुक्तिबोध को हम प्रयोगवाद का जो अध्याय रहेगा उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। किसको? मुक्तिबोध को। यहाँ बस मुक्तिबोध के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी ही लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद ये कुछ एक शब्दार्थ है जो मतलब हमारे काम आएंगे आगे। जैसे कौन कौन से हैं, इजी वे में पढ़ लेते हैं हम इसको। एक तो है गर्भीली गरीबी। गर्भीली गरीबी से तात्पर्य है कि गर्भ से भरी हुई गरीबी। विचार वैभव, विचारों की संपदा। आगे कविता पढ़ेंगे उसमें आसान रहेगा। विचार वैभव, विचारों की संपदा। भीतर की सरिता, मन में बहती भावों की नदी। भीतर की सरिता, मन में बहती भावों की नदी। परिवेष्टित, लिपटा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। परिवेष्टित का अर्थ है लिपटा हुआ। वैसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, परिवेष्टित का क्या अर्थ है, या निम्न में से असंगत छांटिए। उसमें बहुत सारे शब्द दिए होंगे, शब्दों के आगे अर्थ दिए होंगे, उसी में ऐसे परिवेष्टित है, इस प्रकार के शब्द दे रखे होंगे। तो परिवेष्टित का अर्थ हमें ध्यान होना चाहिए। परिवेष्टित का अर्थ है लिपटा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है ना, लिपटा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित का मतलब है ऊपर छाया हुआ। आच्छादित से तात्पर्य है ऊपर छाया हुआ। पिराती का मतलब है दुख देती है। छटपटाती का मतलब व्याकुल। और भवितव्यता का भविष्य में होने वाली घटना। किसका? भवितव्यता। भवितव्यता का अर्थ है भविष्य में होने वाली घटना। ये कुछ शब्दार्थ है, बाकी हम आगे देख लेंगे शब्दार्थों का। जो कविता आएगी, कविता में सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष, जिंदगी में जो कुछ भी है। कौन कहता है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हें प्यारा है। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हें प्यारा है। अब क्या क्या मेरा है
और क्या क्या तुम्हें प्यारा है, उस सब का वर्णन कौन करेंगे? मुक्तिबोध करेंगे सहर्ष स्वीकारा कविता में। किस में करेंगे? सहर्ष स्वीकारा कविता में मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकारा कविता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका क्या है प्रश्न? महत्वपूर्ण है कि ये किससे ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। सहर्ष स्वीकारा कविता कहां से ली गई है? भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं आगे कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है ना, एक होता है स्वीकारना, एक होता है सहर्ष स्वीकारना। तो कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, चाहे सफलताएं हैं चाहे असफलताएं हैं, ठीक है, चाहे गर्व है चाहे गलानी है, चाहे झूठ है चाहे सच है, जो कुछ भी मेरे जीवन के अंदर है, ठीक है ना, वो सब मुझे प्यारा है, मैंने स्वीकारा है। और स्वीकारा इसलिए है क्योंकि वो सब आपको भी प्यारा है। और किसको प्यारा है? वो अज्ञात है। अज्ञात है उसके बारे में भूमिका में कवि पहले से ही कह देते हैं कि वो कौन हो सकता है? वो दिवंगत माँ भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, और वो सहचरी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। सहर्ष स्वीकार है, वो कौन हो सकती है? दिवंगत माँ भी हो सकती है जिसे प्यारा है। मेरा सब कुछ जो है वो तुम्हें प्यारा है। वो तुम्हें कौन है? वो अज्ञात है। जो अज्ञात है वो कौन हो सकता है? वो एक दिवंगत माँ भी हो सकती है, वो एक पत्नी भी हो सकती है, वो एक बहन भी हो सकती है, और वो एक सहचरी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि तुमने उन सबको प्यार किया है, तुमने भी उनको उसी तरीके से स्वीकार किया जैसे मैंने स्वीकार किया है। तो फिर क्या 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 है उसमें? वो बताते हैं कि एक तो है गर्बीली गरीबी, यह एक तो है गर्बीली गरीबी। गर्बीली मतलब गर्व से भरी हुई। भी मैं गरीब था लेकिन फिर भी मैं हमेशा गर्व से रहा कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। गरीब अवश्य था लेकिन स्वाभिमान से युक्त मेरी गरीबी रही है। मैंने अपना जीवन जो है स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ जिया है, कभी भी गरीबी को अपनी गलानी के रूप में नहीं माना। फिर आता है ये गंभीर अनुभव। 2 नंबर पर आ जाते हैं गंभीर अनुभव। वो कह रहे हैं ना कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब मेरा क्या क्या है जो तुम्हें प्यारा है वो गिना रहा हूं मैं। एक तो गर्बीली गरीबी है, दूसरा है गंभीर अनुभव सब, फिर आता है यह विचार वैभव। 3 नंबर पर आ जाते हैं विचार वैभव सब। विचार वैभव मतलब विचारों की संपदा। मेरे जो विचार है, मेरे पास जो संपदा है वो कौन सी संपदा है? केवल विचारों की संपदा है। और ये जो विचारों की संपदा है ये सिर्फ तुमसे ही बनी हुई है, तुम्हें देखकर ही बनी हुई है, तुम्हारे कारण ही है, और ये तुम्हारे कारण है इसलिए तुम्हें प्यारी है। ठीक है, दृढ़ता, यह मेरी जो दृढ़ता है, भीतर की सरिता, भीतर की सरिता 5 नंबर। ठीक है ना, भीतर की सरिता, भीतर बहने वाली जो भावों की नदी है। सरिता मतलब नदी, भीतर की नदी मतलब भीतर क्या, कौन सी नदी बहती है? भीतर बहती है भावों की नदी, भाव रूपी नदी। एक प्रकार से रूपक अलंकार हम यहाँ मान सकते हैं। भीतर की सरिता, भावों की नदी, भाव रूपी नदी अंदर हृदय में हमेशा जो बहती रहती है, हर वक्त बहती रहती है, भाव उमड़ते रहते हैं, वो नदी हमेशा बहती रहती है, भाव बनते रहते हैं नए नए। अभिनव सब, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, सबका सब अभिनव है, बिल्कुल नया है, सबका सब बिल्कुल मौलिक है। मौलिक मतलब मेरा अपना है, यह किसी का चुराया हुआ नहीं है या किसी की नकल किया हुआ नहीं है। क्या है? मौलिक है, मौलिक है, पूर्णतः मौलिक है। अब क्या कहना चाह रहे कवि कि मेरा जो कुछ भी है, एक कौन सी है? गर्बीली गरीबी है, दूसरा कौन सा है? गंभीर अनुभव है, फिर कौन सा है? विचार वैभव है, दृढ़ता है, भीतर की सरिता है, अभिनव है। मतलब ये जो 5 चीजें ये सारी की सारी क्या नई है और मौलिक है। ठीक है, ये मेरी अपनी है, खुद की है। ठीक है, ये सारी चीजें जो तुम्हें, मैंने इन सब को स्वीकारा है और ये तुम्हें प्यारी है। क्यों स्वीकारा है? क्योंकि ये तुम्हें भी प्यारे हैं, ये सारी की सारी बातें। ठीक है ना। अब देखें थोड़ा सा, जो गर्बीली गरीबी है, क्या है गर्बीली गरीबी में? ग और ग की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास
प्रास अलंकार। वैसे सहर्ष स्वीकारा में भी कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद यह विचार वैभव, विचार वैभव में है रूपक अलंकार, विचार रूपी वैभव। वैसे वह की आवृत्ति है तो अगर रूपक नहीं आता है तो यहाँ अनुप्रास रहेगा, और अनुप्रास और रूपक दोनों आ जाते हैं तो रूपक रहेगा। विचार वैभव, विचार रूपी वैभव, ठीक है ना, विचार रूपी वैभव। फिर आता है दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, भीतर की सरिता में कौन सा रहेगा? रूपक, भाव रूपी नदी, यहां भी रूपक अलंकार रहेगा। अभिनव शब्द, फिर मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है। यहां थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं, जैसे वैभव है, वैभव, वैभव जो है इसके बारे में, चलो इसके बारे में आखिर में पढ़ेंगे, खाली पेज में थोड़ा कविता में विघ्न पड़ जाएगा, कविता का जो रस है, ये सारी बातें क्या व्याकरण है क्या, वो बाद में देखते हैं। चलो ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि? इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, ऐपलक है, संवेदन है तुम्हारा। ठीक है ना, पल पल में जो कुछ भी जागृत है, ऐपलक है, बिना पलक झपकाए मैं हमेशा तुम्हें ही चाहता रहा हूं, तुम्हें ही याद करता रहा हूं। ठीक है ना, तुम हर पल मेरे आसपास रही हो, हमेशा बिना पलक झपकाए। ठीक है ना, संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी ही अनुभूति, संवेदना, अनुभूति, तुम्हारी ही अनुभूति रही है हर पल, पल पल। ठीक है ना, पल पल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और अर्थ वही होता है, तो यहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ये बड़े आसान आसान से अलंकार है, ये याद कर लोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कुछ अलंकार याद हो गए, जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, रूपक हुआ, उपमा हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश हुआ। ठीक है ना, इस प्रकार के 5-7 अलंकार याद कर ली जाए तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ कुछ अलंकार याद है। इनके माध्यम से दूसरे भी किए जा सकते हैं। देखते हैं कौन सा है? पल पल में। फिर है जाने क्या रिश्ता है। कवि क्या कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। कवि कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा न जाने क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानता। तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जितना ही मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, जितना ही मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, जितना ही मैं तुम्हें चाहता हूं, उतना ही अधिक और स्नेह उत्पन्न होता रहता है, उतना ही और अधिक स्नेह तुम पर आता है। मतलब जो स्नेह है वो कभी खत्म नहीं होता है, उसकी कहीं भी कमी नजर नहीं आती है, वह भर भर फिर आता है, भर भर फिर आता है, फिर भर जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई झरना लगा हुआ है कि जितना भी पानी निकालो उतना फिर आ जाता है, जितना भी पानी निकालो उतना फिर आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे प्रति जो मेरा स्नेह है वो इतना अधिक है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ठीक है, वो कह रहे दिल में क्या झरना लगा हुआ है, यह मीठे पानी का स्रोत है जो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मीठे पानी का मतलब, मीठे पानी से तात्पर्य कि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है, तुम्हारे प्रति जो मेरा स्नेह है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि उसका दिल में झरना लगा हुआ है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे नदियों से, पहाड़ों में जो झरने बहते हैं ना, वो कहीं ऊपर से, मतलब उनका जो लिंक रहता है वो ऊपर बर्फ से रहता है, तो वो बर्फ जैसे जैसे पिघलती रहती है तो वो हमेशा पिघलती रहती है, और पिघलने के बाद वो पानी बन के नीचे आता रहता है उस झरने से, तो जो झरना जो है वो रेगुलर चलता रहता है। तो उसी तरह वो कभी कह रहे हैं। फिर आता है भीतर वह ऊपर तुम। भीतर वह, भीतर कौन है? भीतर है, भीतर वह, भीतर वह का मतलब अंदर। अंदर कौन है? अंदर तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारा स्नेह है, तुम्हारा प्रेम है। अगर पूछा जाए कि भीतर वह, भीतर कौन है, भीतर कौन है, तो आएगा प्रेम। और ऊपर तुम, ऊपर तुम कौन है? अज्ञात प्रियतम कह सकते हो या अज्ञात प्रिय कह सकते हो सिर्फ। ठीक है ना, जो भी अज्ञात है, जो प्रिय है, वो ऊपर भी। अंदर तुम्हारा स्नेह है और बाहर तुम हो। और किस प्रकार हो वो बताया गया आगे उपमा अलंकार के माध्यम से। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, क्या? मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। जैसे रात भर चांद जो है ना धरती पर मुस्कुराता रहता है, अपनी चांदनी पूरी धरती पर बिखेरता रहता है पूरी रात भर, तो उसी तरह तुम्हारा जो खिलता हुआ चेहरा है वो मुझे हमेशा
मतलब मेरे ऊपर जो है वो स्नेह बरसाता रहता है। जिस प्रकार चांदनी अपनी छटा बिखेरती रहती है धरती पर, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा भी मेरे ऊपर अपनी छटा या अपना प्रकाश बिखेरता रहता है। कौन कह रहे हैं? कवि। किससे? अज्ञात प्रीतम से। प्रीतम जो रहेगा, प्रिय जो रहेगा, वो अज्ञात ही रहेगा। कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। ठीक है, जानने क्या रिश्ता है, जानने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। खिलता जो चांद रात भर धरती पर, खिलता जो चांद रात भर धरती पर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ये है मुक्तिबोध की पंक्तियां। एक बार फिर देख लेते हैं कि वो कवि कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, कि ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब मेरे अंदर जैसे कोई झरना लगा हुआ है, कोई स्रोत लगा हुआ है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जिस प्रकार चांद धरती पर छटा बिखेरता है, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा भी मेरे ऊपर छटा बिखेरता है। अब देखो, जैसे भर भर है तो भर भर में कौन सा अलंकार रहेगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। भर भर में कौन सा रहेगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, फिर जाने क्या रिश्ता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद। अब देखो, मुस्काता चांद, चांद जो है वो एक पत्थर है, ठीक है ना, और पत्थर मुस्कुरा रहा है, मतलब मानव की तरह कर रहा है। तो यहां कौन सा होगा? मानवीकरण। मुस्काता चांद में क्या रहेगा? मानवीकरण अलंकार रहेगा। मुस्काता चांद में मानवीकरण अलंकार। लेकिन पूरा कहेंगे, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो इस पूरे में क्या आ जाएगा? उपमा। कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे क्या कहते हैं मुक्तिबोध। लेकिन ज्यादा देर ये प्यार सहन नहीं हो पाएगा मुक्तिबोध से, क्योंकि बंधन आसान नहीं है ना। सचमुच मुझे, अब वो पहले तो कहते रहे कि सहर्ष स्वीकार है, तो यही अंधेरे की बातें हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उनको यहाँ भी अज्ञात प्रीतम में हम मान नहीं सकते कि किसको संबोधित करके कवि ये कविता लिख रहे हैं। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते। उसी तरह से हम जो ये कविता पढ़ेंगे हमारे समझ में नहीं आएगा कि कवि कहना क्या चाह रहा है। कि एक तरफ तो वो कह रहा है विरोधाभास, एक तरफ तो कह रहा है कि सहर्ष स्वीकारा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहा है? सचमुच मुझे दंड दो। क्या कह रहा है? कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं। क्या कह रहा है? सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। अब क्या कह रहे हैं कवि? यहां कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। सचमुच मुझे दंड दो ताकि मैं उसे भूल सकूं। कैसे भूल सकूं? तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी, भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। जैसे दक्षिणी ध्रुव है ना, वहां पर 6 महीने के लिए रात रहती है, तो वो उस प्रकार का घोर अंधेरा मैं चाहता हूं कि मैं अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर में पालूं। क्योंकि शरीर में भी तुम्हारी ही मतलब अनुभूति होती है, शरीर से भी, चेहरे पर भी तुम ही, तुम्हारी ही अनुभूति होती है, और अंतर में भी तुम ही, मतलब मेरे चारों तरफ तुम ही तुम हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि न केवल बाहर सिर्फ अंधेरा हो मेरे चारों तरफ, बल्कि उसकी बजाय कि मेरी आंखों के सामने, मेरे शरीर पर और मेरे अंदर भी अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, मुझे कुछ सुझाई न दे पड़े, पूरी तरह से अंधेरा हो जाए और मुझे कुछ भी याद न रहे। क्योंकि तुम्हारी याद जो है वो मुझे अब बहुत तड़फाती है, मुझे सहन नहीं होती। आगे कहते हैं ना कभी कि ये बहलाती सहलाती आत्मीयता अब सहन नहीं होती है। ये बहलाती सहलाती आत्मीयता, मतलब भूमिका में कवि कहते हैं कि जब प्रिय साथ रहता है तो ठीक है, लेकिन जब वह बिछड़ जाता है तो उसकी जो आत्मीयता है वो बहुत, मतलब उसमें जी पाना इंसान के लिए नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो उसी नामुमकिन से या उसी कैद से निकलने के लिए जो मुक्तिबोध है वो कहते हैं कि मुझे दंड दो, ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। क्योंकि तुम्हारा दंड भी मेरे लिए क्या होगा? पुरस्कार होगा। दंड भी क्या होगा? मेरे लिए पुरस्कार होगा, क्योंकि मैं उस याद से निकल पाऊंगा जो मेरे लिए बहुत कठिन हो रखी है। फिर वो कह रहे हैं इसलिए कि तुमसे ही
परिवेष्टित, तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित का मतलब है लिपटा हुआ, परिवेष्टित का मतलब है लिपटा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ, लिपटा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित, आच्छादित मतलब ऊपर छाया हुआ, ऊपर छाया हुआ, और परिवेष्टित लिपटा हुआ। परिवेष्टित का मतलब है लिपटा हुआ, आच्छादित का ऊपर छाया हुआ, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय, सुंदर, उजेला प्रकाश अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि तुमसे ही हमेशा, तुम्हारा जो प्रकाश है वो हमेशा मेरे ऊपर छाया रहता है, और तुम्हारी जो याद है उसका जो प्रकाश है वो अत्यधिक तेज है, और वो मुझसे अब सहा नहीं जाता। जैसे ना तमसोमा ज्योतिर्गमय भूमिका में कवि लिखते हैं कि जिस प्रकार तमसोमा ज्योतिर्गमय सत्य है, उसी तरह अंधेरी गुफाएं भी सत्य है, जिस प्रकार ईश्वर सत्य है उसी प्रकार भूत भी सत्य है। तो कहने से तात्पर्य है कि वो कह रहे हैं कि, और हमें भी ध्यान है कि अत्यधिक जैसे रोशनी होती है, अति किसी भी चीज की हमें सहन नहीं होती है, अत्यधिक रोशनी भी आंखों को परेशान करती है, अत्यधिक रोशनी हमें सहन नहीं होती। तो वही कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी स्नेह की, तुम्हारे याद की जो प्रकाश है, अत्यधिक प्रकाश, मतलब वो मुझसे सहन नहीं होता, बहुत अधिक याद आ रही है तुम्हारी, और अब वो सहा नहीं जाता है। किसके बारे में? रमणीय, सुंदर, ये उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ठीक है, ममता के बादल की, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यह परिवेष्टित आच्छादित रहने का दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, आगे देखते हैं। भीतर पिराती है, क्या कह रहा है कवि? एक मिनट। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल की, ममता रूपी बादल की, किसकी? ममता रूपी बादल की, ममता रूपी बादल की। कौन सा अलंकार हुआ? रूपक हो गया यहां। ममता रूपी बादल की मंडराती कोमलता, तुम्हारी ममता रूपी जो कोमलता है, ठीक है ना, ममता रूपी बादल की जो कोमलता है, तुम्हारी ममता रूपी बादल की जो कोमलता है, जो मेरे ऊपर चारों ओर मंडराती रहती है, वो अब आगे क्या कहते कवि? भीतर पिराती है, भीतर पिराती है। पिराती से तात्पर्य है दुख देना या दर्द करना, और भीतर का मतलब अंदर, अंदर का मतलब है हृदय तक। ठीक है ना, तो जो तुम्हारी ममता रूपी बादल की जो कोमलता है, ममता रूपी बादल की जो कोमलता है, जो मुझ पर मंडरा रही है, वो मेरे अंदर तक मुझे दर्द देती है, मुझे अंदर तक दर्द देती है। फिर कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, कमजोर हो गई है मेरी आत्मा, कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है। ठीक है ना, सहन नहीं कर सकता, मेरी जो आत्मा है वो कमजोर हो गई है, अब मैं ये सारी चीजें सहन नहीं कर सकता हूं। आगे क्या कहते हैं? छटपटाती, छटपटाती का मतलब है व्याकुल। छाती को भवितव्यता, भवितव्यता मतलब भविष्य में होने वाली घटना, भवितव्यता मतलब भविष्य में होने वाली घटना या भविष्य की आशंका भी कह सकते हैं, भविष्य में होने वाली घटना या भविष्य की आशंका भी। तो वो कह रहे हैं कि छटपटाती व्याकुल छाती को, व्याकुल छाती, किससे व्याकुल है छाती? ठीक है ना, किससे छाती व्याकुल है? ममता के बादलों, ममता रूपी बादल की मंडराती कोमलता जो भीतर तक दर्द देती है, ममता रूपी बादल की मंडराती कोमलता जो भीतर तक हृदय को दर्द देती है, ठीक है ना, उसी से व्याकुल छाती को भविष्य की आशंका डराती है, भविष्य में होने वाली घटना से डर लगता है। वो कहता है कि ये स्नेह मुझे कहाँ लेकर जाएगा, भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, तो उसी से वो डर रहे हैं। और डर शायद सच ही था मुक्तिबोध का कि वो छोटी सी आयु में ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। लगभग 1917 में जन्म हुआ था और 1964, 17 से 64 कहने से तात्पर्य है कि लगभग 50 वर्ष भी वो पूरी तरह से नहीं जी पाए थे।
फिर आता है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी जो ये बहलाती सहलाती आत्मीयता है, जो मुझे बहला रही है, जो मुझे बार बार सहला रही है, अपनी तरफ बुला रही है, ये आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती? बादलों की मंडराती कोमलता, ममता रूपी बादल की मंडराती कोमलता बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो भीतर तक पिराती है, दर्द देती है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मुझे अब बर्दाश्त, तुम्हारा जो स्नेह है अधिक, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में। गुहाओं मतलब गुफाओं में, और विवरों मतलब बिलों में। बड़े बड़े बिल जो होते हैं उनके अंदर भी कैसे अंधेरे में कहीं घुस जाऊं, बस मुझे ये अब सहन नहीं होता, मुझे दंड दो, मेरे लिए दंड ही पुरस्कार होगा। और मैं उस याद से, कहने से तात्पर्य कि कवि उस याद से निकलना चाहता है। उस याद में जीना कवि के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। जो अज्ञात है उसकी याद में जीना कवि के लिए बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए वो ऐसा दंड चाहता है कि वो मतलब उससे निकल जाए, उसके अंदर नहीं रह सकता अब वो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, धुएं के बादलों में, धुएं अंधेरे बादलों में कहीं खो जाऊं, जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, ऐसी जगह कहीं मैं खो जाऊं, लापता हो जाऊं, खो जाऊं, ठीक है। फिर क्या कहता है कवि आगे, लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब फिर कभी घूमकर वहीं आ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरा है, जीवन में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि जो भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। और फिर कभी कह रहे हैं कि जहां भी मैं लापता हो जाऊंगा, जहां भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे छुटकारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ही सहारा है। अब जहां भी लापता हो जाऊंगा, मैं गुफाओं में खो जाऊंगा, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में खो जाऊंगा, उस अंधेरे को अपने ऊपर पालूंगा, अपने ऊपर ओढ़ लूंगा, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर में, हर जगह उसको बसा लूंगा। लेकिन फिर भी जहां भी मैं रहूंगा तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा सा जो होता नजर आता है, या मेरा सा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है, ठीक है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो क्या कहना चाह रहे कवि कि लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा सा होता लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अभी मैं जहां भी जाता हूं वहां तुम नजर आते हो। अगर मैं तुमसे दूर भी जाना चाहता हूं, चला भी जाऊंगा, लेकिन जहां भी जाऊंगा वहां तुम्हारा ही सहारा रहेगा, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही कार्यों के कारण या तुम्हारे साथ रहने के कारण ही वह स्थिति पैदा हुई होगी। तो इस तरह से कवि जो है वो मतलब विरोधाभासी रूपी बात करते हैं, लेकिन विरोधाभासी है नहीं, वो वास्तव में उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन कवि यह भी जानता है कि मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हारी याद से छुटकारा पा नहीं सकूंगा, कितना भी अपने आप से भागने की कोशिश करना चाहूं, क्योंकि जो बाहर चीज है उससे तो भागा जा सकता है, लेकिन जो अंदर है उससे हम भाग नहीं सकते, उससे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते। तो जो अंदर है, तो जैसे ना परछाई से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, परछाई हमारे साथ ही चलेगी। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम उसको दूर हो सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हम हमेशा के लिए उस परछाई से दूर नहीं हो सकते, परछाई हमारे साथ ही रहेगी। तो जो प्रेम है वो एक परछाई की तरह रहता है, जो हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कविता के बारे में, प्रश्नों के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या कहते हैं कविता के बारे में। तो कविता में कुछ अलंकार है, तो साथ में, वैसे तो साथ में भी बताया जा सकता है कि कौन कौन से थे, लेकिन साथ में बताने से क्या होता है कि कविता का जो क्रम है, कविता का जो रस है वह टूट जाता है, उसमें जो आनंद आ रहा होता है वह टूट जाता है, उसमें विघ्न पैदा हो जाता है। तो उसकी बजाय अलग से इनको तैयार कर लिया गया कि अनुप्रास कौन से है, और आपके लिए पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। तो आज की जो कविता थी वो थी मुक्तिबोध की कविता, जिसका नाम था सहर्ष स्वीकारा, जो बुरी बुरी खाक धूल से ली गई थी। उसके अंदर कवि ये चाहता है कि मुझे सब कुछ प्यारा है, मतलब मेरा जो भी है मैंने सहर्ष स्वीकारा है, और सब इसलिए सहर्ष स्वीकारा है क्योंकि जो कुछ भी मेरा था वो सब तुम्हें प्यारा था। अब क्या क्या मेरा था, मेरी गर्बीली गरीबी थी, मैं गरीब था, मेरी विचारों की संपदा थी, ठीक है, मेरा अभिनव, सब जो कुछ भी मेरा था वो सब मौलिक था, बिल्कुल मेरा खुद का था, अभिनव था, नया था,
पुराना नहीं था या किसी की नकल की हुई नहीं थी, ठीक है, और वो सब क्या था, वो सब तुझे प्यारा था और इसलिए मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। मेरी सफलताएं, असफलताएं, जो कुछ भी था मैंने सहर्ष स्वीकारा क्योंकि वो सब तुझे प्यारा था। फिर वो कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो, लेकिन ये सारी चीजें वो कह रहा है कि तुम्हें प्यारी थी इसलिए मैंने सहर्ष स्वीकारी थी, लेकिन अब मैं इन यादों में नहीं रहना चाहता, अब मुझे दंड दो कि मैं दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या के अंधेरे में खो जाऊं, उसको चेहरे पर, उसको शरीर पर, उसको अपनी आत्मा पर हर तरह से ओढ़ लूं, ठीक है ना, उससे ही लिपट जाऊं, कहीं गुफाओं में, कहीं बिलों में, कहीं मैं छुप जाऊं ताकि उस याद से मुझे छुटकारा मिल सके। लेकिन अंत में फिर वो कहते हैं कि लेकिन जहां भी मैं जाऊंगा, अंधेरे बादलों में या बादलों के धुएं में कहीं भी छुप जाऊंगा, कहीं भी गुम हो जाऊंगा, जहां भी मैं जाऊंगा वहां भी तुम्हारा ही सहारा होगा, क्योंकि जो भी है वो सब तुम्हारे ही कार्यों का कारण रहेगा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हें प्यारा है। तो इसी के साथ ये थी सहर्ष स्वीकारा कविता। अब आगे देखते हैं कि जैसे इसमें कुछ आए थे गर्बिल्ली गरीबी, अनुप्रास अलंकार के थे। गर्बिल्ली गरीबी सहर्ष स्वीकारा है, ग की आवृत्ति हुई है, सहर्ष स्वीकारा में स की आवृत्ति हुई है, विचार वैभव में व की आवृत्ति हुई है, शरीर पर, चेहरे पर, ठीक है ना, र की आवृत्ति हुई है, छटपटाती छाती छ की आवृत्ति हुई है, बहती, बहलाती सहलाती ई की आवृत्ति हुई है, भूलू में मैं की या बह की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। लेकिन विचार वैभव जो है इसमें अगर अनुप्रास आएगा तो अनुप्रास माना जाएगा, नहीं तो कौन सा माना जाएगा, विचार रूपी संपदा, रूपक अलंकार माना जाएगा। अगर रूपक आएगा, रूपक और अनुप्रास दोनों दे दी जाए तो रूपक आएगा, और रूपक न हो तो अनुप्रास आएगा, और रूपक होगा तो फिर रूपक हो गया होगा, और महत्वपूर्ण रूप से रूपक ही रहेगा विचार वैभव, विचार रूपी संपदा। उसके बाद बहलाती सहलाती, यहाँ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा आए कि बहलाती सहलाती आत्मीयता, बहलाती सहलाती आत्मीयता ऐसा आए तब तो क्या रहेगा, मानवीकरण अलंकार रहेगा। अगर केवल बहलाती सहलाती आएगा तो यहाँ कौन सा बै की आवृत्ति हुई है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ कौन सा रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद भूलू में, ठीक है, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार ही है। तो ये था अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं अनुप्रास अलंकार में क्या होते हैं, जिसमें वर्णों की आवर्ती होती है। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवर्ती होती है, एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। साधारण सा इतना ही है। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कौन सा है, विचार वैभव। विचार वैभव में रूपक अलंकार है। इसमें आया था विचार वैभव, किसमें आया था, मेरी जो कुछ मुझे प्यारा, उसके अंदर गर्बिल्ली गरीबी आया था, विचार वैभव आया था, ठीक है ना। ये सारे विचार वैभव, विचार रूपी वैभव। मीठे पानी का सोता, मीठे पानी का सोता, यहां भी रूपक अलंकार है। रूपक कैसे है, मीठे पानी का सोता, मतलब विचार रूपी मीठे पानी का स्रोत, विचार रूपी मीठा पानी, विचार रूपी मीठे पानी रूपी विचार जो है वो, ठीक है। फिर आता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता रूपी बादल, यहां कौन सा आएगा, ममता रूपी बादल, तो कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार, ममता रूपी बादल। भीतर की सरिता, भाव रूपी सरिता या नदी, भीतर में बहने वाली नदी, भावों की नदी, भाव रूपी सरिता, तो कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार रूपी अमावस्या, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार रूपी अमावस्या या अमावस्या रूपी अंधेरा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या दक्षिणी ध्रुवी अंधकार रूपी अमावस्या। इस तरह से इन सब में क्या होगा, रूपक अलंकार। देखते हैं आगे। मुस्काता चांद, मुस्काता चांद, मुस्काता चांद में क्या रहेगा, मानवीकरण अलंकार। मुस्काता चांद में मानवीकरण अलंकार रहेगा। मुस्काता चांद बहलाती सहलाती आत्मीयता में भी मानवीकरण अलंकार रहेगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती, बहलाती सहलाती आत्मीयता अब बर्दाश्त नहीं होती। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में
मौलिक है, मौलिक है। पुनरुक्ति प्रकाश में अलंकार में क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति होती है। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ उसका वही रहता है, अर्थ भिन्न नहीं होता। फिर आता है पल पल। पल पल में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलग से इस पे प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि पल पल में कौन सा, मुस्काता चांद में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। बहलाती सहलाती आत्मीयता में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, बर्दाश्त क्या नहीं होता, कवि को क्या नहीं बर्दाश्त हो रहा है, बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि को क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहलाती सहलाती आत्मीयता। उसके बाद मौलिक है। मौलिक है में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर पल पल में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब आता है गर्बिल्ली गरीबी। गर्बिल्ली गरीबी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। किसमें, गर्बिल्ली गरीबी में, गर्व से युक्त। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, गर्बिल्ली गरीबी में। वैभव विभु प्लस ए, वैभव। मौलिक मूल प्लस इक, मौलिक। विभु प्लस ए वैभव, मूल प्लस इक मौलिक। इसका भी एक सूत्र है, बता देता हूं आपको। विभु प्लस ए बराबर क्या होगा, वैभव। ठीक है। अब विभु प्लस ए वैभव कैसे हुआ, इसका एक सूत्र है। क्या सूत्र है, सूत्र इसका यह है कि जैसे किसी शब्द में जब ए अयन ई इक, ए अयन ई इक और यह प्रत्यय लगते हैं तो उनके प्रारंभिक स्वर में इस प्रकार परिवर्तन आता है। ठीक है। क्या कि जब किसी शब्द में कौन कौन से प्रत्यय, मतलब ए अयन ई इक और यह प्रत्यय लगते हैं तो उनके प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन आता है। कौन से प्रारंभिक स्वर में, इसमें वी में परिवर्तन आएगा। कैसे परिवर्तन आएगा कि अगर प्रारंभिक स्वर ए है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। प्रारंभिक स्वर यदि ए है तो वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय लगे, इनमें से कोई भी प्रत्यय लगे, ए लगे, अयन लगे, ई लगे, इक लगे या यह लगे, इनमें से कोई भी प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए का आ हो जाएगा। ठीक है। ई और ए आएगा तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। ठीक है। और उसके बाद ऊ और ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ। ये परिवर्तन आएगा। ठीक है। अभी देखो ऊपर विभु में कौन सा परिवर्तन है, वी। तो वी का क्या हो जाएगा, वी आएगा, वी के बाद ए, ये रहा प्रत्यय ए, ये रहा ए प्रत्यय, ये रहा ए प्रत्यय, ए प्रत्यय लगा है। ठीक है ना। और प्रारंभिक स्वर में क्या आ रहा है, वी, ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब देखो ये रहा विभु प्लस ए, तो क्या परिवर्तन आ जाएगा, वी का तो क्या हो जाएगा, वही। और भय को अलग करके इसका ऊ कर लेंगे और प्लस ए जोड़ देंगे तो ऊ के बाद ए आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वैभव। विभु प्लस ए वैभव। इसी तरह से एक दूसरा शब्द और था जिसका नाम था मौलिक। मूल प्लस इक,
तो पहले ही बताया कि एक प्रत्यय, ये रहा एक प्रत्यय, एक प्रत्यय जैसे ही आएगा तो ऊ का क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ऊ का औ हो जाएगा। जैसे ही एक प्रत्यय लगेगा तो जो प्रारंभिक स्वर है उसमें परिवर्तन आएगा। प्रारंभिक स्वर क्या है, ऊ। अगर प्रारंभिक स्वर ऊ हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मुंह का क्या हो जाएगा, औ। और ल और ई मिलके ली और मौलिक, मूलधन एक मौलिक, इस तरह से ये मौलिक हो जाएगा। ये था आज का अपना अध्याय। कौन सा था आज, सहर्ष स्वीकार है। अनिवार्य हिंदी, हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह का भाग 2 का अध्याय 5। कौन सा, सहर्ष स्वीकार है। मुक्तिबोध को जो अध्याय था सहर्ष स्वीकारा है। इसी के साथ ओके बाय, थैंक यू।